मैं आपको फिर कह रहा हूँ क्योंकि कल एक कमेंट आया, उनको मैंने कहा कि आपको छोटा भीम देखना चाहिए क्योंकि आपको अपनी पसंद की चीज़ देखने का मन कर रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम हो गया, ब्लूमबर्ग हो गया, इन तरीके के जो न्यूज़ चैनल होते हैं उसके अंदर हमें कुछ अच्छी चीज़ ना देखने को मिले तब तक के उसके अंदर विश्वास नहीं करना है। गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, लोग अपने घर पर गणेश जी लाते हैं, फिर विसर्जन होता है। तो यहाँ पर गणेश जी का मकसद है सबके घर में सुख संपत्ति आना की। मैं जब भी वीडियो डालता हूँ दोनों चैनलों पर, उसके अंदर एक कोडी नाम का कोई व्यक्ति है, कोडी मुझे पता नहीं कौन है, और वो टेलीग्राम ज्वाइन करने की बता दूं, मैं तो एक गरीब मास्टर हूँ सर। कभी आपने देखा गाँव के मास्टर होते थे जी, पहले हमारे ज़माने में शहर के मास्टर भी होते थे, उन्होंने कुछ कमाया नहीं। सत्य समझेंगे कि जब आज मेरी आंख सर 1:20 या 1:30 पर खुली, मैं टाइम नहीं देखा, मेरे पास एक फ़ोन आया क्योंकि जब मैं रात को सोता हूँ वोडाफोन आइडिया की आज की रंगीनता एक ऐसे न्यूज़ ने धुंधली कर दी जिस न्यूज़ के बारे में मुझे तो सर कल रात ही पता लगा। क्योंकि नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज अब बात करेंगे HFCL की, बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी में 3-4 दिन से आपको म्यूचुअल फंड वाली न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है और उसकी वजह से हम बहुत उत्साहित हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड वालों ने सुजलॉन एनर्जी पर अपनी मंशा बनाई है। तो उसके बारे में भी एक आज फिर से बात करेंगे और देखेंगे कि हमारी दृष्टि क्या इसके अंदर बन रही है। और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की आज की रंगीनता एक ऐसे न्यूज़ ने धुंधली कर दी जिस न्यूज़ के बारे में मुझे तो सर कल रात ही पता लगा। क्योंकि मेरे चैनल पर, यानी मेरे चैनल के कमेंट पर किसी ने कमेंट किया और वो कमेंट मैंने जब पढ़ा तो उसके अंदर लिखा था कि अमेरिका की कोई टेलीकॉम कंपनी अमेजॉन और एलन मस्क की स्टारलिंक जो है वोडाफोन आइडिया का अधिग्रहण करने वाली है और ये शेयर जो है 25 रुपये जाएगा। तो ऐसी न्यूज़ आ रही थी, तो मैंने उस न्यूज़ पर लिखा कि जब तक के, यानी उस कमेंट पर लिखा जब तक कि हमें पुष्टि अच्छे चैनल पर ना हो, जैसे मिंट हो गया, इकोनॉमिक्स टाइम हो गया, ब्लूमबर्ग हो गया, इन तरीके के जो न्यूज़ चैनल होते हैं उसके अंदर हमें कुछ अच्छी चीज़ ना देखने को मिले तब तक के उसके अंदर विश्वास नहीं करना है। तो उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। इन सब चर्चाओं से पहले मैं आपको सबको एक शुभकामनाएं देने वाला हूं क्योंकि कल है गणेश चतुर्थी और इस दौरान हमें गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। लोग अपने घर पर गणेश जी लाते हैं, फिर विसर्जन होता है। तो यहाँ पर गणेश जी का मकसद है सबके घर में सुख संपत्ति आना, क्योंकि बिना गणेश जी के घर पर सुख संपत्ति आना संभव नहीं है। क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले हिंदू धर्म में गणेश जी की ही पूजा होती है। तो कल उनका एक दिन है और कल हमारा अवकाश है, यानी कि हॉलीडे, यानी कि छुट्टी जो है शेयर मार्केट की। तो कल शेयर मार्केट बंद रहेगा। तो फिर से सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं और जो भी गणेश जी को मानते हैं वो कमेंट ज़रूर करें क्योंकि ये बड़ा ही एक अच्छा दिन जो हमारा कल होने वाला है सर। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप है। मैं आपको ये पहले बता दूँ, जिसके अंदर हम कभी भी आपको ये नहीं कहते कि आपको ये शेयर लेना है, वो शेयर लेना है, उधर बेचो, इधर करो, फीस दो, ये ज्वाइन करो, वो ज्वाइन करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालता हूँ दोनों चैनलों पर, उसके अंदर एक कोडी नाम का कोई व्यक्ति है, कोडी मुझे पता नहीं कौन है, और वो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए लोगों को उकसाता है। मेरे मैसेज, मेरे चैनल पर ये जब उनके कमेंट आते हैं तो काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा कौन है ये कोडी। तो ये कोडी को मैं नहीं जानता। और आपको भी समझना है कि जब सेबी का रूल है किसी भी ऐसे चैनल को, ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना जो आपको कुछ चीज़ों के लिए पैसा लेता हो, खरीदवाता हो, बिकवाता हो और कहता हो कि भाई ये करो वो करो। बिल्कुल भी ऐसे चैनल से दूर रहना। तो मैंने आपके सामने पुष्टि कर दी कि मैं ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है मेरा कोडी के नाम से। तो ये आपको समझना है। मैं आपको फिर बता दूं, मैं तो एक गरीब मास्टर हूं सर। कभी आपने देखा गाँव के मास्टर होते थे जी,
पहले हमारे ज़माने में शेयर के मास्टर भी होते थे, उन्होंने कुछ कमाया नहीं। उन्होंने इसलिए नहीं कमाया, अब जाकर सैलरी इतनी ज़्यादा हो गई है। उस ज़माने पे जब हम पढ़ते थे तो मास्टर बेचारा कुर्ते में आता था, एक कमीज़ में आता था, साइकिल में आता था, पर वो बच्चों को ना ऐसी शिक्षा देकर जाता था कि उन्होंने ऐसी ऐसी साइकोलॉजी डेवलप कर दी हमारे अंदर। तो उस ज़माने का मैं मास्टर हूँ आपके सामने। मैं आपको बता दूँ ना, मुझे किसी चीज़ का लालच है ना, मैं ये चाहता हूँ कि आप करोड़पति बने। मैं ये चाहता हूँ आपकी दृष्टि जो है शेयर मार्केट में बड़े ही अच्छे ढंग से बने। उस प्रकार का मैं एक गरीब मास्टर हूँ। ये बताना बहुत ज़रूरी है सर। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मेरी वीडियो में जो कुछ नादान हैं कहते हैं सर 5 मिनट की वीडियो बना दो, 5 मिनट की वीडियो बनाओ, 20-25 मिनट की वीडियो हमें बहुत लंबी लगती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर, मैं आपको अलग अलग शेयरों की वीडियो बनाऊंगा, वो इससे भी ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। अधिकतर आपने देखा भी होगा, लोग जो है 10, 15, 20 मिनट की एक ही शेयर के ऊपर इतनी सारी चीज़ें बता देते हैं, पर वो आपसे क्या फल दे रही है आपका, ये भी आपको समझना है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, क्योंकि कल एक कमेंट आया, उनको मैंने कहा कि आपको छोटा भीम देखना चाहिए क्योंकि आपको अपनी पसंद की चीज़ देखने का मन कर रहा है। और शेयर मार्केट कभी भी अपने पसंद की चीज़ों के साथ मत चलना, ध्यान रखना। जब जब हमें अपनी पसंद की चीज़ों के साथ हम वो चीज़ देखते हैं जो हमें पसंद है, हमें तो सर प्रॉफिट पसंद है, तो हम वो चीज़ देखेंगे जो हमें उकसा रहा है कि भाई ये टारगेट है, वो टारगेट है। तो मैं कड़वा हूँ, इसलिए मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूँ कि छोटा भीम देखना चाहिए, मेरे से 5 मिनट की वीडियो नहीं बनेगी। गरीब मास्टर हैं हम। गरीब मास्टर दूसरे को करोड़पति नहीं बनाएगा, लेकिन चलने के राह दिखाएगा। तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो 5 मिनट में मेरे से ये चीज़ें नहीं होंगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं एक आपको ऐसे पहलू से वाकिफ़ कराता हूँ जो सत्यता की ओर है। आपको समझना है कि जिसकी दिलचस्पी जिसमें ज़्यादा उमड़ेगी शेयर की वीडियो देखने के लिए, उसमें वो फंसा रहेगा। ये आपको समझना है। इसलिए किसी की भी टारगेट वाली वीडियो से आपको दूर रहना है और फिर आपको इस गरीब मास्टर को प्यार देना है, क्योंकि हमने 3 साल 2 टी-शर्ट में निकाल दिए। एक पहनते हैं, दूसरी धोते हैं, दूसरी पहनते हैं, धोते हैं। तो ऐसे तो हम तो ज़िंदगी काटते हैं भाई। तो हमने तो दृष्टि जो शेयर मार्केट में एक एक्चुअल चीज़ों के साथ देखी है, वो है सत्यता की ओर। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। HFCL एक जो है घरेलू टेलीकॉम उपकरण और ऑप्टिकल फाइबर बनाने वाली कंपनी है, जो टेलीकॉम गेयर निर्माता भी है। इसके अंदर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके बिना टेलीकॉम की चीज़ों के साथ अपनी कंपनियों को, टेलीकॉम वाली कंपनियों को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि घरेलू उपकरण वाली जो कंपनी है, उनसे टेलीकॉम कंपनियां जो है माल खरीदे, जो भी उपकरण आते हों। तो उस विशेषताओं के साथ और बेस्ट वर्क के साथ आपको HFCL बेस्ट लगेगा। इसने विप्रो के साथ भी पहले पार्टनरशिप कर रखी है। बीते महीनों मैंने आपको एक दिन चीज़ बताई थी कि BEL और HFCL रेलवे के क्षेत्र में अपने द्वारा संचार में जिस तरीके से वो व्यवसायों की खोज कर रहे हैं कि क्या वो कमा सकते हैं अपने द्वारा। कौन कौन कर रहा है? BEL और आपका HFCL। तो ये छोटी बात नहीं है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। फिर आपको एक ऑर्डर मिलता हुआ HFCL को फिर से देखने को मिला, जिसके अंदर टेलीकॉम कंपनी से इसे 82 करोड़ रुपए का ऑप्टिकल फाइबर में ऑर्डर मिला है। देश की मंशा जिस तरीके से एक राज्य से दूसरे राज्य, एक कस्बे से दूसरे कस्बे या एक अलग अलग तरीक़ों से जुड़ने के साथ अगर इंटरनेट पर आएगी तो वो ऑप्टिकल फाइबर के तरफ होगी, वो आपको समझना है। तो पूरे इंडिया में इस तरीके की जो चीज़ें भी बिछाई जाएंगी, उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर वाली कंपनियों का बोलबाला होगा। और 5G जिस तरीके से डेवलप होगा, उसके अंदर इस तरीके की कंपनियों के बेनिफिट होंगे। ये विशेष तौर पर एक आपके लिए रणनीति है। आज आपका शेयर 6% तक के भाग गया जब HFCL को 1015 करोड़ रुपए का ऑर्डर मध्य प्रदेश जल निगम की तरफ से इसे 1015 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। इसको भी मिला और इसके साथ जो काम करेगा कंसोर्टियम के माध्यम से, यानी कि 1-2 कंपनी जब आपस में मिलकर किसी काम को पूरा करती है तो उसे कंसोर्टियम बोलते हैं सर। तो उस माध्यम से इसे ज्वाइंट वेंचर के तहत ये ऑर्डर मिला है 1015 करोड़ रुपए का,
जो EPC के माध्यम से वर्क करेंगे। और कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुग्राम जो ग्रामीण क्षेत्रों में जल की जो भी परियोजना, जो भी कुछ चीज़ें होंगी उसको जोड़ने के लिए, कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर की चीज़ों के साथ इसको लाइन बिछाने, केबल बिछाने का ऑर्डर मिल चुका है, जो 24 महीनों के अंदर ये पूरा कर देंगे। बहुत ही उज्ज्वलता वाली चीज़ है। तो देश की प्रगति, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर बनने वाली चीज़ों के साथ HFCL की मंशा आने वाले महीनों, आने वाले सालों, आने वाले कई सालों के अंदर आपको बेस्ट भी हो सकती है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया के बारे में आज एक 2-3 तथ्य समझेंगे कि जब आज मेरी आंख सर 1:20 या 1:30 पर खुली, मैं टाइम नहीं देखा, मेरे पास एक फ़ोन आया, क्योंकि जब मैं रात को सोता हूँ 2-3 बजे करीब तो मैं अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। अब कुछ लोगों को बहुत हलचल हुई होगी, सर ये तो गिर गया, वो हो गया, ये हो गया, अब क्या करें। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया करीब 10:30 बजे से पहले, क्योंकि आज मैं लेट उठा हूँ। और उस वजह से मेरे अंदर एक और जिज्ञासा जागी कि इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी देख लेनी चाहिए। उनका कहना था सर ये 12 रुपये 50 पैसे का वोडाफोन आइडिया ने हाई मारा। वो इसलिए मारा क्योंकि 1701 करोड़ रुपए का, कल ही आपको एक मैंने उज्ज्वलता वाली चीज़ बताई थी, लेकिन साथ साथ आपको 3 जो बड़ी प्रॉब्लम है, यानी समाधान भी हो सकता है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इंडस टावर फंड और 5G रोल आउट। तो तीनों आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन इससे उभरती हुई एक नई न्यूज़ थी। वो आपको समझना है कि जब इस शेयर ने 12 रुपये 50 पैसे का हाई मारा और उसके बाद एक न्यूज़ आई जिसके तहत मिनट में मैंने वो न्यूज़ देखी और वो मुझे उस पर विश्वास होता है, और कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से ऐसी चीज़ों का खंडन कर दिया गया है जो हमारे सामने निकल कर आई कि ये जो है इस कंपनी का कोई अधिग्रहण कर रहा है US से। तो उसका तो खंडन हो गया, उसकी वजह से ये गिर गया। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, क्या ये जो अधिग्रहण कर रहा था, जो भी कर रहा है, जो भी न्यूज़ है फेक है वैसे तो, क्या उसके वजह से ये आज आपको 12.50 तक मिला, या ये 7 रुपये से उस तक पहुंचा? आपको ये न्यूज़ कब पता लगी, आप मुझे ये बताओ। मुझे तो ये न्यूज़ कल पता लगी कि जब किसी एक सब्सक्राइबर ने मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में ये लिख दिया कि सर इसकी पार्टनरशिप, यानी इसे कोई ख़रीदने वाला है और शेयर 25 रुपये जाएगा, और उसने बड़े बड़े नाम बता दिए, अमेजॉन, एलन मस्क और आपका US की टेलीकॉम कंपनी। जब इस तरीके की चीज़ें उस पेनी स्टॉक पर आएंगी जिसको हम बहुत बढ़िया समझ रहे हैं, तो सब जाग जाएंगे भाई ये हो क्या रहा है। लेकिन ये तो मुझे रात को ही पता लगी सर, और शेयर रात पता होने से पहले ही आपको 11 रुपये से ऊपर था। तो अब आपको समझना है कि ये इस न्यूज़ की वजह से 7 से 12 रुपये आया है, या उस चीज़ों के साथ आया कि ये 5G की जिस तरीके से टेस्टिंग कर रहे हैं सफलतापूर्वक, कुछ चीज़ों को अपना भुगतान कर रहे हैं। और कल एक बहुत बड़ी चीज़ इन्होंने करी है, वो है बहुत बड़ा भुगतान 1701 करोड़ रुपए का, उसके लिए स्पेक्ट्रम की चीज़ों के साथ ये सुरक्षित है। वो सबसे बड़ी न्यूज़ थी, लेकिन उस न्यूज़ को खंडन कर दिया एक ऐसी न्यूज़ ने जो एक फेक न्यूज़ है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ किसी भी न्यूज़ पर आपको भरोसा नहीं करना है जब तक कि वो अच्छे चैनलों पे ना हो सकता है इस न्यूज़ की वजह से ये गिरे, और गिर भी गया, पर मैं ये चीज़ नहीं मानता, क्योंकि ये न्यूज़ तो मुझे कल पता लगी है। आपको ये बताओ, आप ये बताओ आपको ये न्यूज़ कब पता लगी है? कल, या 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले, 2 महीने पहले? ये न्यूज़ जो आपने कल देखी ये आपको पहले पता थी? क्योंकि मुझे तो ये कल पता लगी। और अगर ये न्यूज़ मुझे कल पता लगी है तो फिर वो कौन से इस चीज़ को अच्छा मान के इसमें ख़रीदारी कर रहे थे? मैं आपको बड़े अलग तरीके से समझा रहा हूँ, समझिए बातों को। शायद आपके हाथों से शेयर निकल गए आज, मुझे लगता है। क्यों निकल गए? क्योंकि इस न्यूज़ का जो हमने तो कल ही पता लगी सर। अगर ये न्यूज़ हमें 2 हफ्ते पहले आती तो हम इस पर वीडियो बनाते हैं, पर ये न्यूज़ मुझे किसी सब्सक्राइबर के द्वारा पता लगी, और रातों रात में इतनी ज़्यादा ये फैल गई। खरीदारी तो सुबह ही हुई होगी फिर इसके अंदर, ये तो नहीं कि 3-4 दिन पहले से ये भागता जा रहा। तो यहाँ ऑपरेटर बड़े बड़े गेम खेल देते हैं सर, मैं आपको बता दूँ। आपको समझना है, अब आपको देखना है ये चीज़, क्या इस न्यूज़ की वजह से ये 7 रुपये से 12 पहुँचा,
या उन चीज़ों के साथ जो चीज़ें कंपनी की तरफ से बयान आ रहे हैं, उसकी वजह से ये धीरे धीरे ऊपर गया। तो बहुत सरल शब्दों में मैंने आपको ये चीज़ समझाई है, क्योंकि इस न्यूज़ को बहुत लोग बड़े टेंशन में लेके कर रहे हैं, क्योंकि कुमार मंगलम जी ने इसका खंडन किया। भाई हमें रात को ही पता लगा इस न्यूज़ का, अगर ये 2 हफ्ते पहले पता होता तो हम भी डर जाते, हम भी टेंशन में होते। देखो सर एक चीज़ बताऊँ, किसी पेनी स्टॉक की गाड़ी है बेकार और उस गाड़ी को कोई ख़रीदने के लिए बातचीत चल रही है और हमारे सामने आ रही है, वो अच्छे अच्छे चैनलों पे आ रही है, तो हम उसमें पॉजिटिव हो गए फिर, क्योंकि वो अच्छे अच्छे चैनलों पे आ रही है। तब हम मान लेते कि भाई इस न्यूज़ से भाग रहे हैं, और ये हमारे सामने कल आई, मेरे सामने तो कल आई है सर। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्या पता पहले आ गई हो, लेकिन मैंने तो सर इसे कल देखा, वो भी किसी सब्सक्राइबर के मैसेज करने के बाद। तो हमें समझना है कि हमारे हाथों से बड़े आसानी से शेयर देंगे और बड़े आसानी से शेयर हमारे हाथों में आएंगे। बस इस रणनीति को समझना, इसलिए कह रहा हूँ सर, बड़ा गरीब मैं मास्टर हूँ, क्योंकि मुझे लालच नहीं है सच बोलने के लिए, मुझे लालच नहीं है झूठ बोलने के लिए। मुझे जो समझ में आता है, जो मुझे दिखता है सबके तहत, यानी कि मैं गलत चीज़ों के साथ जो दिखता है उसको मैं आपके सामने बात रखता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ किसी को खरीदने, बेचने, रखने या करने की चीज़ों की नहीं बता रहा हूँ। मैं तो उस न्यूज़ के बारे में बता रहा हूँ जो न्यूज़ के बारे में आज इस शेयर ने गिरावट कर दी। मैंने उस चीज़ के लिए आपकी दृष्टि अपने द्वारा इस तरीके से बनाई है सर। तो हर बार पासा जो है शेयरों में न्यूज़ बदलेगी, चाहे वो निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फेक हो। देखो सर बहुत ऐसी फेक न्यूज़ आती है, मैंने कई ऐसी फिल्म भी देखी है, फेक न्यूज़ फैला दी जाती हैं। कोई कहता है अंदर की खबर आ गई है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, फिर भी हमने उसकी पुष्टि होने तक उस पर विश्वास ही नहीं किया था। क्योंकि अगर मुझे इस पर विश्वास होता तो मैं ये कमेंट ना कर देता कि भाई जब अच्छे चैनल पर ना आए तब तक के किसी पे भी विश्वास नहीं करना है। तो हो सकता है कि जिस तरीके से हम मार्केट को देख रहे हैं, वो मार्केट को देखने के नज़रिए सबके पास ना हो, शायद हमारे पास ही वो आ रहे हों, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। तो सच पर हमें चलना है सर, और वही विशेष तौर पर एक वर्क होगा, वरना वोडाफोन आइडिया कल फिर भागेगा, कल फिर गिरेगा। देखो सर मैं आपको फिर बताऊं, मुझे इसके लंबे समय के विषयों पर विश्वास नहीं है। सबकी अपनी अपनी एनालाइज है, मुझे नहीं है, क्योंकि इससे पहले बड़े बड़े प्लेयर बहुत बेस्ट काम करके बैठे हैं। तो वो आपको समझना है। यूं ही किसी शेयर पर अपनी दिलचस्पी इतनी ज़्यादा मत बढ़ाना कि आप उसकी रफ्तार को देखकर उस शेयर को अच्छा समझ रहे हैं। उसके खर्चे, उसके रिजल्ट, उसमें कर्जे, उसमें कई कंपनियां इससे पैसा मांग रही। कल मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया था कि इंडस टावर भी अगर उसने भी मांग लिया ना पैसा, या फिर और शेयर गिर जाएगा। वो हमें एक्चुअल लगता है कि अगर इंडस टावर वाली न्यूज़ अगर आ जाए और वो कहे भाई हमारा अपना पैसा चाहिए, तो उससे ये शेयर गिरता तो मैं वाकई इसे नेगेटिव समझ लेता। फंड नहीं आ रहा है, वाकई इसे नेगेटिव समझ लेता। 5G रोल आउट नहीं होगा, वाकई मैं इसे नेगेटिव समझ लेता। पर मैं उस चीज़ को नेगेटिव कैसे समझूं जो मुझे रात को पता लगी हो और सुबह उसकी वजह से आपको ये शेयर गिरते हो, क्योंकि ये 7 से 12 इस न्यूज़ से तो नहीं आया है, ये तो आपको भी समझना पड़ेगा। तो जिसको ये न्यूज़ जो है US वाले कोई ख़रीद रहे हैं, ये कब पता लगी, ईमानदारी से लिखना सर। ये नहीं कि आपको पता लगी कल आप लिख दो 10 दिन पहले पता है जी। जो चीज़ पता है तथ्यों के अनुसार लिखिए, क्योंकि वो दृष्टि हमारी आगे के लिए बनाता है। और मैं कह रहा हूँ कि देखो सर, हो सकता है ये पहले न्यूज़ आ रही हो, लेकिन मेरी नज़रों में ये कल रात को आई है। मैं इस बेस पर ये चीज़ें बता रहा हूँ। और अगर ये चीज़ें मिनट में आती, CNBC आवाज़ में आती, जी मीडिया में, मैं सर इस न्यूज़ में बहुत पॉजिटिव हो जाता फिर, क्योंकि ये न्यूज़ ही कुछ पासा पलटने वाली थी। तो ध्यान रखिए, फेक न्यूज़ हो गए और जल्दबाजी वाली वीडियो जो आप कहते हो बनाने के लिए कुछ लोग, उनको छोटा भीम देखना चाहिए, क्योंकि अपनी सोच के अनुसार ही लोग बोलते हैं, लिखते हैं। तो जिसकी जैसी सोच, मैंने कहा ना, जिसका जैसा भाव उसको वैसा मिलेगा घाव। घाव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रेम वाला और एक टेंशन वाला। तो उन चीज़ों को आपको समझना है कि जब हम किसी चीज़ के सत्य की खोज करते हैं तो फिर सत्य के अनुसार ही उस चीज़ को देखना है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं एक गरीब मास्टर हूँ सर, और मुझे यहाँ ऐसे टेलीग्राम चैनल खोल के ये करके पैसा नहीं कमाना है। हम तो रियल चीज़ आपको समझा रहे हैं, वो आपको समझना है। तो इस न्यूज़ के द्वारा ये शेयर तो गिर गया है, क्योंकि वो चीज़ इससे ख़राब हो गई इस न्यूज़ के द्वारा, जिस न्यूज़ से ये शेयर आपको सब अपर सर्किट तक तो लगा ही देता।
क्योंकि वो उस चीज़ पर सफल हुआ है वोडाफोन आइडिया, जिसने 30 दिन का और टाइम मांगा था इस अमाउंट को देने के लिए, और उस पर वो सफलतापूर्वक चला था। पर वही है ना सर, एक न्यूज़ ने कर दिया पासा पलट, और वो फेक है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, और सुजलॉन एनर्जी की बात इसलिए भी करेंगे कि आपको समझना है 3-4 दिन से आ रही है इसके अंदर म्यूचुअल फंड वालों ने अपनी ये चीज़ें कर ली। अगस्त के महीने में 3 म्यूचुअल फंड वालों ने अपनी हिस्सेदारी इसके अंदर बढ़ाई। हम जैसे निवेशकों की चकाचौंध आँख हो गई, भाई म्यूचुअल फंड वाले आ गए। और म्यूचुअल फंड वाली चीज़ों को मैंने आपको दूर की दृष्टि के लिए बताया है, ना कि आज और कल के लिए, ये आपको समझना है। कोटक सिक्योरिटीज़ ने हमारी आंखें खोल रखी हैं। उसने कहा कि 8 गीगावाट की क्षमताओं को स्थापित पवन में करने के लिए सरकार की चीज़ों के साथ जिस तरीके से हमारा देश दौड़ रहा है वो 2030 के लक्ष्य हैं पवन पर। उसके अंदर जिस तरीके से सुजलॉन एनर्जी की 33% की हिस्सेदारी पवन पर बाजार पर हिंदुस्तान यानी भारत पर है, तो उसकी वजह से इसे और अगर अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा इस लक्ष्य के साथ कुछ योगदान देने के लिए, तो फिर वहाँ पर उसकी ये बैलेंस शीट पे आएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि Q2 Q3 का हमें वेट करना चाहिए और जल्दबाजी किसी भी शेयर में नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो कोटक सिक्योरिटीज़ ने हमारी आंखें खोल रखी हैं और वो लक्ष्य हमें पता है। दूसरी तरफ आपको समझना चाहिए कि जून तिमाही में यानी कि जून क्वार्टर में 17 म्यूचुअल फंड वालों ने अपनी होल्डिंग को सुजलॉन एनर्जी में बढ़ाया है, जो करीब 4.98% है, यानी 5% से भी कम है म्यूचुअल फंड, जो 17 म्यूचुअल फंड है। अब आपको समझना है कि 17 म्यूचुअल फंडों ने 4.98% की हिस्सेदारी, जो करीब 1% से भी कम बैठती है, इसलिए उनके नाम नहीं पता लगे हैं। तो अब आपको समझना है कि अभी म्यूचुअल फंड वालों ने इतनी हिस्सेदारी इस शेयर कंपनी में नहीं ली जिसे आप समझ रहे हो, कि उनकी हिस्सेदारी 1% से कम होगी। तो इतनी चीज़ों को आपको समझना। पॉजिटिव ये है कि म्यूचुअल फंड वालों ने अपना दिमाग लगाया, और म्यूचुअल फंड वाले लगाते हैं आगे के लिए, लेकिन 1% से भी सर देखो 17 म्यूचुअल फंड वालों ने हिस्सेदारी ली, और वो सबका मिला के संयुक्त में ज्वाइंट वेंचर में 4.98% बैठ रहा है, यानी 17 में से अब इसे भाग दे के देख लो कितना बैठ रहा है। तो ये नाम जो चल रहे हैं म्यूचुअल फंड के, इसे भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। इस चीज़ से हम लंबे समय के लिए मजबूत हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हम मजबूत नहीं हो सकते। सारी परिस्थिति को आपको सुजलॉन एनर्जी में बेस्ट वर्क जो है Q2 Q3 की नज़रों के साथ ही हमें संभव प्रयास के साथ देखना है। ये नहीं कि इस शेयर को हमें सिर्फ इस जो न्यूज़ आ रही है म्यूचुअल फंड ने लिया हम खरीदें। म्यूचुअल फंड वाले तो चुपचाप बैठ जाएंगे भाई खरीद के, हम उलझ जाएंगे जरा सा भी लॉस हो गया। तो सबसे पहले अपने को अच्छा करना है, मार्केट में अपने पैसे को बचाना ही सबसे बड़ा कर्तव्य हो गया अब तो। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, मैंने एक अपने दूसरे चैनल डीप सर्च 6 में आज एक कॉमेडी वाली वीडियो डाली है। उसमें एक शेयर मेरे यहाँ जो काम करते हैं उस व्यक्ति ने लिया है, वो ऐसी बेचारे ट्राई करने के लिए उसने एक शेयर ले लिया और वो थोड़ा सा प्रॉफिट में आ गया 40 पैसे का सिर्फ। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं कह रहा ना कोई भी अपनी क्षमता के साथ ले सकता है, लेकिन आपको समझना है कि कोई इस भावना से लेके हर एक शेयर MRF के हो जाएंगे तो वो भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि MRF के चक्कर में काफ़ी लोग गुमराह हो रहे हैं कि आइडिया ही हो जाएगा कहीं 1 लाख का, वो शेयर ना हो जाए। वो सर उस ज़माने के शेयर हैं जिस ज़माने में कुछ चीज़ें खरीद कर घर पे रख ली जाती थी कागज़ों के द्वारा, फिजिकल मिल। और अब क्या है, अब लोग अपनी नौकरी छोड़ के आ रहे हैं मार्केट में और सोच रहे हैं यहाँ से पैसा कमाएं। क्या जो नौकरी छोड़ के आ रहे हैं वो पैसा कमा रहे हैं? सर मार्केट को समझो, उसके बाद पैसा, ज़्यादा पैसे की लालसा ही ना रखो, वो हमारे से कमाई जाएंगी नहीं। पर एक्सपीरियंस जैसे बढ़ता जाएगा वो सारी चीज़ें होंगी। तो हर एक शेयर को हम MRF समझ के खरीद लें, ये भी अच्छा नहीं है। जो अपना निरंतर प्रॉफिट बुक इस साल कर रहे हैं वही खुश होंगे, मैं आपको बता दूँ। ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ों को आपको समझना है कि हर एक शेयर MRF का नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बार बार इमोशनल चेंज हो रहे हैं, बार बार हर व्यक्ति के इमोशनल चेंज होंगे अपने पोर्टफोलियो को देखकर। पहले नहीं होता था, ये खरीदा, कागज़ पड़े हैं, फ़ोन करके पूछा क्या रेट चल रहा है, अच्छा फिर चल रहा, बार बार फ़ोन भी नहीं कर सकता था कोई। हम तो 2 मिनट में 2 सेकंड में कई बार पोर्टफोलियो देख लेंगे, तो वो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो अब संयम वाली चीज़ें तो बची नहीं है, संयम हमें लाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो भी शेयर को आपको आगे ले जाना है उसे आपको दूसरे अकाउंट में डालना पड़ेगा ताकि वो आपको अच्छा बेनिफिट दे। तो HFCL को मिल गया एक अच्छा ऑर्डर। फिर भी आपको समझना है HFCL जो योगदान 5G की चीज़ों में
और अपनी लाइन बिछाने ऑप्टिकल फाइबर में भी कुछ योगदान देगा। और घरेलू निर्माता है तो उसका भी इफेक्ट इसे आत्मनिर्भर बनने वाली चीज़ों के साथ हमें देख लेना चाहिए। वोडाफोन आइडिया के अंदर फेक न्यूज़ से ही वो पासे पलट गए। जो न्यूज़ असली थी, जो 1701 करोड़ की असली थी, उसे भी फेक ने यानी कि ना झूठे ने सच को ख़राब कर दिया, वो बात हो गई। लेकिन फिर भी वो न्यूज़ की पुष्टि हमें रात को देखने के बाद आज उसकी पुष्टि सुबह हुई कि वो नकली है। तो मुझे ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ते हुए आगे नहीं दिखेगा, ये मैं आपको बता दूं। फिर भी सोच सबकी अलग अलग होनी चाहिए। सुजलॉन एनर्जी फिर से जो आ रही है म्यूचुअल फंड वाली चीज़ें, इसे हमें समझना है म्यूचुअल फंड वाले दूर के साथी हैं, अभी के नहीं, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में खोना नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े टारगेट ही हमें छोटे छोटे प्रॉफिट से विचलित कर देते हैं और छोटा प्रॉफिट ही हमें एक दिन बड़ा टारगेट लाकर दिखाएगा। पहले हम थोड़ा सा प्रसाद लेना तो सीखें। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।